Go. Yes, very good afternoon, boys and girls. Good night. Thank you. Very good afternoon, boys and girls. I welcome you to the yet another session of 11th Standard Secretarial Practice. 11वीं सेक्रेटरियल प्रैक्टिस में आप सभी लोगों का स्वागत है. 30 मिनट एक्सरसाइज जरूरी है, तभी क्लास में सबके आंखें खुले रहेंगे. 30 सेकंड के इस एक्सरसाइज में आपको मन खोलकर, दिल खोलकर हंसना है. 1, 2, 3, गो. पिलो हंसना. ए पिलो. हंसना अच्छा होता है, पता है. तुम अगर मेट्रो सिटीज में जाओ, बड़े बुजुर्ग लोग वहां पे लाफिंग का ग्रुप होता है जो साथ में मिलकर हंसने का काम करते हैं, क्योंकि हंसना सेहत के लिए अच्छा होता है. हंसना सेहत के लिए अच्छा होता है. हंसते रहो, हंसाते रहो, मौज करो. तो बात ऐसे है, दो मॉडल सामने आके बैठे हैं मेरे पास. वन MIDC, वन यूनिवर्सिटी. वन MIDC, वन यूनिवर्सिटी. चलिए आगे बढ़ते हैं हमारी चर्चा के साथ, जहां पर हम देख रहे हैं इवोल्यूशन ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन. माय डियर फ्रेंड्स, इन द वेरी फर्स्ट सेशन आई इंट्रोड्यूस्ड टू यू व्हाट इज अ सोल ट्रेडिंग कंसर्न. जो लोग आज आए हैं, आप लोग का जिम्मेदारी बनता है कि सेक्रेटरी प्रैक्टिस की जो मैं लिंक सेंड कर रहा हूं आपको, उसके लेक्चर देखो. तो शुरुआत का जो दो तीन लेक्चर का पार्ट है, वो मिस जो हुआ है वो समझ लो, ताकि तुमको समझ में आए कि एग्जैक्टली क्लास में क्या चल रहा है. ज्यादा दिन हुए नहीं हैं, 2-3 लेक्चर हुए हैं, राइट. सो इट इज योर प्राइमा फेसी रिस्पॉन्सिबिलिटी टू एंश्योर दैट यू कंप्लीट द एंटायर सिलेबस. ओके, नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन. हम हमारे आसपास जो है अलग अलग तरह के बिजनेसेस को देखते हैं, लेकिन हर एक बिजनेस अपने आप में एक अलग फॉर्म में होता है. जैसे कि जहां जहां जो जो बिजनेस आप देखते हो, वेयर देयर इज अ सिंगल ओनर, where there is a single owner of that particular business, it is called as a sole trading concern. And that single person who is the controller, owner and manager of that business is called as a sole trading concern. सबसे बेसिक एग्जांपल देख सकते हो, आपके घर के पास अगर कोई किराना दुकान है तो वहां पर एक मालिक होता है, पता है ना. वो अकेला मालिक ओनर, कंट्रोलर, मैनेजर होता है. ही इज द ओनर, कंट्रोलर, मैनेजर. दैट सिंगल पर्सन इज द ओनर, कंट्रोलर एंड मैनेजर. इस तरह के बिजनेस को हम क्या कहते हैं? सोल ट्रेडिंग कंसर्न. क्या कहते हैं इसे? सोल ट्रेडिंग कंसर्न. और एक अकेला व्यक्ति जो इस बिजनेस को मैनेज करता है इज कॉल्ड एज सोल ट्रेडर. इज कॉल्ड एज सोल ट्रेडर. सोल ट्रेडिंग कंसर्न को एक और नाम है जिसे हम कहते हैं प्रोप्राइटरशिप कंसर्न. क्या कहते हैं हम? प्रोप्राइटरशिप कंसर्न. और इसी बिजनेस के सोल ट्रेडर को हम कहते हैं प्रोप्राइटर. क्या कहते हैं हम? प्रोप्राइटर. माय डियर फ्रेंड्स, in yesterday's discussion I have started with the new form of business organization which is called as joint Hindu family business. Okay, नाम क्या है? जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस. अगर आप बौद्ध हो, सिख हो, ईसाई हो, मुस्लिम हो, तो आप एक जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस नहीं कर सकते. आप एक जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस नहीं कर सकते. जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस करने के लिए आपका हिंदू होना कंपलसरी है, क्योंकि यह बिजनेस सिर्फ एक हिंदू समाज वाले जॉइंट परिवार के लिए है. आर यू गेटिंग माय पॉइंट? ऐसा क्यों? क्या कर रहे हो? ध्यान दो जरा, ऐसा ना करो. तो बात ऐसी है, कल किसी ने तो सवाल पूछा मुझे. किसने पूछा था? हाँ, कि सर मुस्लिम समाज में क्यों? तो देखो, हमारे यहां पर देश कानून से चलता है और हर एक समाज का अपना अपना कानून है, राइट. द हिंदूज आर गवर्न बाय द हिंदू लॉ. अब मेरा मैडम के साथ कुबूल है, किसी और को बोल सकता हूं क्या कुबूल है? मारेंगे पकड़ के घर वाले मेरे को. सासुरवाड़ी बाजू में ऐसे निकाल के वहां से रोक के, है ना. मैडम के साथ कुबूल है, किसी और को कह सकता हूं कि कुबूल है करके?
जूते पड़ेंगे। क्या बोल रहे हो सर, हिम्मत कैसे हो रही है? कसम से बोल रहा, हिम्मत नहीं करता इंसान। एक शादी कर लो, बाद में हिम्मत कबूल है बोलने की भी हिम्मत नहीं होती। बोल सकता हूं क्या मैं? क्यों नहीं? ऐसा कैसे यार, दिस इज वेरी रॉन्ग। एक राजा था राजस्थान में, उसकी 1600 रानियां थी। 1600 रानियां थी। अच्छा, इंटरेस्टिंग बात बताऊं, जयपुर पता है, इट इज कैपिटल ऑफ राजस्थान, है ना? जयपुर तो बाद में नाम हुआ, उसका ओरिजिनल नाम आमेर है। क्या है? आमेर। आमेर की जोधा भाई, वो तो पिक्चर बहुत ज्यादा देखते हो ना तुम लोग। जोधा अकबर, जोधा अकबर पिक्चर देखा है? उसमें जोधा भाई है ना? जोधा भाई कहां से है? आमेर से। जोधा भाई कहां से है? आमेर से। अकबर की वाइफ जोधा भाई कहां से है? आमेर से। आमेर कहां पर आता है? जयपुर यानी आमेर, पुराना जयपुर यानी आमेर। अगर आप जयपुर, कोई गया है जयपुर क्लास में से? गए हो? कब? 2 वर्षाचा होता तेव्हा? हाँ? अच्छा, कोविड के पहले, कोविड के बाद या कोविड के बीच में? कोविड के आदि, ओके। वो कोविड के आदि गया है। अच्छा, कोविड के आदि जाके आया वो। तो कोविड के आदि वो जयपुर गया। कहां कहां घूमे हो जयपुर में? हाँ? ए येड़े, कुछ भी बोल रहा है। जयपुर में वाळवंटत फिर लो। मैंने जयपुर में कहा वाळवंट है? वो जैसलमेर में है। तू गया कहां पहले वो देख ले। जयपुर गया कि जैसलमेर गया, देख ले पहले एक बार। जयपुर, वाळवंट, वाळवंट तिकडे जैसलमेरला आहे, जयपूरला नाही। कोणाचा? वाळवंटचा? किसका? तुझा? तुझा, तुझा आणि पिल्लाचा। बरं, ठीक आहे, ठीक है। अच्छा, टुगेदर ट्रिप, ठीक है, फिर ठीक है। तो बात ऐसी है कि जयपुर में आमेर फोर्ट है। आमेर फोर्ट की रानी यानी जोधाबाई, है ना? जोधा अकबर, जो पिक्चर देखी है आपने, ऋतिक रोशन स्मार्ट एंड सब, कहने को जश्न बाहर आए, है ना? गाना सुना है ना? तो जोधाबाई आमेर के हैं। जोधाबाई कहां के हैं? आमेर के हैं। आमेर का किला है वहां पर जयपुर में, आमेर फोर्ट, जो ओरिजिनल अभी नया जयपुर है वहां से 25 किलोमीटर पे आता है। दैट इज द ओल्ड जयपुर, दैट इज द ओल्ड जयपुर। तो बात ऐसी है कि हम जॉइंट हिंदू फैमिली के, कहां डिस्ट्रैक्शन में क्या बोल रहा था मैं भूल गया यार, कपड़े छबड़े हो गए मेरे साथ। क्या चल रहा था अपना? रानिया, तो भी मैं बोलू, बन जा तू मेरी रानी, तेनू महल दवा दूंगा, है ना? वो ईट का नहीं बनाने का आजकल, वैसा नहीं चलता आजकल। रानी को भी फर्स्ट क्लास एसी वीसी फर्स्ट क्लास है ये सब कुछ। बन जा तू मेरी रानी, ठीक है? अब रानी आग के मुद्दे पे है, तो वो जो राजा थे, वो राजा के कुछ 100 रानियां थी शायद, मेरे हिसाब से, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। 100 समथिंग रानियां थी। कितनी थी? 100 लगभग, 100 लगभग रानियां थी। अब फिर वो, मैंने बोला कंफ्यूजन है अब तो। 100 रानियां, एक राजा, बड़ी नाइंसाफी है हम जैसों के साथ, है ना? तो बात ऐसी है, मैंने कहा 100 रानियां एक राजा, ऐसे कैसे? तो वो जब आप घूमते हो ना आमेर फोर्ट, तो वहां पे गाइड इतना मस्त बताता ना, एक एक करके सब पॉइंट वो बताता है, चलो। फिर वो ऐसे एक जगह पे अंदर, पहले फोर्ट के अंदर एंट्री करते हैं, फिर राजा का राजमहल है जहाँ पे वो बैठ के सारी जो कुछ भी मीटिंग लेते हैं, सब कुछ है। दीवाने खास ऐसे नाम जो दिए। फिर वहां से दरबार, जो दरबार वगैरह है, राजा का दरबार वगैरह पीछे साइड में गए ऐसे, और वहां पर ऐसे घुमाते, वहां पे लगभग 101 कमरे हैं। मैंने कहा ये क्या है? ये रानी कक्ष है। मैंने कहा रानी को 100 कमरे? 100 रानियों के 100 कमरे हैं। 100 रानियों के 100 कमरे हैं। और प्रॉब्लम भी इतना है, बोले कि राजा को मिलना कैसे, तो वो ध्यान कैसे रखता था? हर एक रानी का एक अलग परफ्यूम रखता था। चमेली, जसवंती, झंडू, है ना, गुलाब, अलग अलग का इत्र, है ना? तो राजा क्या करते थे, गुलाबों को मिलना है तो गुलाब वाला इत्र छटक लिए पूरा। गुलाबो जरा इत्र गिरा तो टै टै,
तो गुलाब वाली रानी आके उनसे मिलने, यानी राजा किससे मिलना चाहते हैं? गुलाब वाली रानी से। फैक्ट है। लेकिन अब चलता है क्या? मैं बोलूं मैडम को गुलाबों को मिलना है, मैडम पकड़ के मारेंगे मैडम। अलाउड है क्या? नहीं। क्यों नहीं है भाई? मैं बोलूं कुबुले 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 तो हो जाना चाहिए। मुस्लिम रिचुअल्स में 3 बार कहो तो हो जाता है। वो जो मौलाना होता है वो पढ़ता है सारी पोती वगैरह, फिर वो बोलते हैं कि आपको कबूल है। उसने 3 बार बोलना है, कबूल है कबूल है कबूल है। माशाल्लाह, हो गया, डन, ओके। क्या मैं बोल सकता हूं किसी और को गुलाबों को कबूल है पिल्लू? नहीं, आई रियली कांट। व्हाई? कोई जवाब दे सकता है क्यों? अब मेरी बात मत करो वरना हर चीज तुम पर्सनल ले लोगे। सर के इरादे कुछ नेक नहीं लग रहे। अब मैं मेरे को एग्जाम्पल से थोड़ा बाहर लेकर जाता हूं, तो समझने की कोशिश करो। मान लो कोई एक व्यक्ति है जिसकी शादी हुई है और वो एक हिंदू है। हाँ, पिल्लू है, एक पिल्ली है, दोनों की शादी हुई है, दोनों हिंदू है। बिना पिल्ली को तलाक दिए क्या पिल्लू टिल्लू के साथ गुटरगू कर सकता है क्या? मसक्कली कर सकता है क्या? नो। पिल्लू पिल्ली को तलाक दिए बिना क्या टिल्ली के साथ मसक्कली कर सकता है क्या? कर सकता है क्या भाई? नहीं। क्यों नहीं कर सकता? राजा को 100 रानियां हो सकती है तो हमारी 20 मसक्कली क्यों नहीं हो सकती? कोई सवाल का जवाब तो दो। क्यों नहीं हो सकती? क्यों नहीं हो सकती 20 मसक्कलियां? बताओ। मसक्कली तुम तो आंसर दो। क्यों नहीं हो सकती? बताओ। ए मसक्कली मसक्कली उड़ मटक्कली मटक्कली, बता रहे क्यों नहीं हो सकता? हो सकता है कि नहीं हो सकता? सबसे पहले ये जवाब दो। पॉसिबल और नॉट पॉसिबल? नॉट पॉसिबल। व्हाई नॉट पॉसिबल? हाँ, व्हाई नॉट पॉसिबल? बिकॉज इट इज नॉट अलाउड एज पर द लॉ. Recently, if you have been following the news, you must have heard about triple talaq. You must have heard about triple talaq. What is that concept? जैसे दुनिया में सबसे ज्यादा लोगों का नाम क्या है? मोहम्मद। अगर मेरा नाम मोहम्मद हुआ तो मैं 3 लोगों के साथ कुबूले कर सकता हूं। कुबूले 1, कुबूले 2, कुबूले 3। 3 लोगों के साथ कुबूले कर सकता हूं। क्यों? Because the Muslims are governed by the Muslim law. A person who is Muslim by religion is governed by the Muslim law. A Hindu by religion is governed by the Hindu law. We are governed by the Hindu Succession Act 2006, which clearly states a married Hindu person cannot marry any other woman until and unless he gets divorce from the earlier woman. भले ही साथ नहीं रहते हो कुछ भी, ऑफिशियली जब तक डाइवोर्स नहीं मिलता तब तक वह व्यक्ति किसी और व्यक्तिन के साथ, फ्रेंडी के साथ, बेस्ट फ्रेंड के साथ शादी नहीं कर सकता। रिसेंटली इंस्टाग्राम अगर आप देखते हो तो आपने गलती से फोटो देखी होगी ललित मोदी और सुष्मिता सेन के। देखिए, हंसी आ रही है ना पापा बेटी को साथ में देखकर, है ना? उसमें उसने क्लैरिफाई किया, वे जस्ट फ्रेंड्स एंड हैंगिंग आउट एंड हैविंग सम गुड टाइम टुगेदर। व्हाई डज ही क्लियरली कन्फेस दैट आई एम मैरिंग हर? क्योंकि अभी तक ललित मोदी का तलाक नहीं हुआ है। पहले एग्जिस्टिंग वाइफ के साथ डिवोर्स होना पड़ेगा, फिर जाकर सुष्मिता सेन के साथ शादी हो सकती है। क्योंकि हम अगर हिंदू है तो हमें हिंदू एक्ट एप्लीकेबल होता है, और हिंदू एक्ट के अंदर किसी भी हिंदू को एग्जिस्टिंग शादीशुदा होने पर किसी और व्यक्ति के साथ शादी करने की इजाजत कानून नहीं देता। हिंदू एक्ट का जो कानून है वो आपको एक और शादी करने की इजाजत नहीं देता। मुस्लिम लॉ अलाउज 3 मैरिजेस।
The Hindu Act does not allow multiple marriage until and unless you get divorced from the first marriage. पहले शादी से डिवोर्स करना पड़ेगा, फिर ही दूसरी शादी करने को अलाउड है. लेकिन मुस्लिम्स में 3 शादी करना अलाउड है, इसलिए वो ट्रिपल तलाक वाला सिस्टम आया है. तो बात ऐसी है, ये सब चीजें कहानी में यहां क्यों बता रहा हूं? ये समझाने के लिए कि ये तरीके का जो बिजनेस है, जिसे हम कहते हैं जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस, इज एप्लीकेबल ओनली टू अ हिंदू फैमिली. दैट टू बी अ जॉइंट हिंदू फैमिली. कानून अलग कैसे समझ में आया? जो सिख होते हैं उनको ना हिंदू लॉ एप्लीकेबल है, उनको ना मुस्लिम लॉ एप्लीकेबल है. उनको उनका सिख का जो कुछ भी लॉ रहेगा वो एप्लीकेबल रहेगा. तो ये लॉ किसे एप्लीकेबल है? हम सब हिंदू अगर हैं तो हिंदुओं को एप्लीकेबल है. यू आर नॉट पार्ट ऑफ अस, बिकॉज जैन आर नॉट पार्ट एंड पार्सल ऑफ द हिंदू कैटेगरी. सो दे आर बियॉन्ड दैट कैटेगराइजेशन ऑफ हिंदू. बाय कास्ट यू शुड बी हिंदू इफ यू हैव टू स्टार्ट अ जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस. फिर से एग्जांपल देता हूं. सागर होजरी का बड़ा शोरूम पता है? वो इनका है. बहुत मार है, लेकिन वो एक पारिवारिक बिजनेस है. वो एक पारिवारिक बिजनेस है ना? 4 कितने भाई? 3 5 भाई. इनके पिताजी और उनके 4 भाई, 5 भाई मिलकर. देखो एक और प्रूफ है, पुरानी पीढ़ी में 5 से कम नहीं थे. एक और प्रूफ, बुआएं कितनी है? अत्या एक भी नहीं, सिर्फ 5 भाई, 5 पांडव. तो इनके पिताजी भी 5 भाई है. कितने भाई है? 5. और हर एक भाई का उस बिल्डिंग में एक एक डिपार्टमेंट है, बरोबर? एक का साड़ी का होगा, किसी का होजरी का होगा. ऐसे 5 फ्लोर है, 5 फ्लोर पे 5 डिपार्टमेंट, 5 भाई कर रहे. सागर होजरी इज अ बिजनेस. नाउ अंडरस्टैंड माई पॉइंट. दिस बिजनेस इज अ फैमिली बिजनेस. क्योंकि 5 भाई है वहां पे. मालिक एक है क्या? अकेले इनके पिताजी मालिक है क्या? 5 भाई 5 मालिक. इट्स अ जॉइंट फैमिली. It's a joint family. Can you call it a joint Hindu family business? Yes, it can be called as a joint Hindu family business. सागर होजरी को हम joint Hindu family business कह सकते हैं, लेकिन कहेंगे नहीं because she is a Jain, which is out of the purview of being a Hindu. So it is not a joint Hindu family business. Are you getting my point? Are you getting my point? यही अगर ये मारवाड़ी होती तो वो हिंदू होती. यही अगर वो मराठा होती तो वो हिंदू होती. यही वो ब्राह्मण होती तो वो हिंदू होती. फिर हिंदू होने के बाद सागर होजरी ये बिजनेस क्या होता? जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस. एक पारिवारिक बिजनेस, एक फैमिली बिजनेस, जहां पर परिवार के सारे लोग साथ में मिलकर कोई व्यवसाय करते. कल जैसे हमने एग्जांपल देखा, पवार बंधु मिठाई वाले. पवार बंधु मिठाई वाले में कौन कौन मालिक है? दादा, दादा के सब बच्चे, उनके सब बच्चे. यानी बाय बर्थ आप परिवार में जन्म लेते हो, बाय बर्थ आप उस दुकान के मालिक बन गए हो. अब सागर होजरी जो है इनका पारिवारिक बिजनेस है. अब इनके पीढ़ी में जो इनके भाई रहेंगे वो बाय डिफॉल्ट उस दुकान के मालिक बन रहे हैं ना? बनेंगे ना? उनके बच्चे होंगे वो भी बाय डिफॉल्ट उस दुकान के मालिक बनेंगे. सिर्फ ये जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस में क्यों नहीं आ रहे? बिकॉज दे आर नॉट कवर्ड बाय द हिंदू लॉ. दे आर जैन. जैन आर नॉट कवर्ड इन द हिंदू subsection category of caste. It's a different caste in itself. Are you getting my point? लेकिन कल हमने पवार का एग्जांपल दिया, तेजस का एग्जांपल लिया कि तेजस के दादा ने पवार बंधु मिठाई वाले के नाम से दुकान स्टार्ट की है. उनके पिताजी और वो 3 भाई मिलकर परिवार का वो बिजनेस चला रहे हैं. तेजस और उनके 3 भाई, ऐसे 3 + 3 7 लोग परिवार के. ऐसे बहुत जगह देखा होगा तुमने, परिवार के सभी लोग मिलकर किसी व्यवसाय को कर रहे हैं, बिजनेस को चला रहे हैं. जब कभी भी परिवार के सभी लोग मिलकर साथ मिलकर कोई व्यवसाय या कोई बिजनेस करते हैं और वो परिवार अगर हिंदू परिवार है तो उसे हम कहेंगे जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस. क्या कहेंगे हम उसे? जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस. कौन कौन आ सकता है जॉइंट हिंदू फैमिली में? दादा, काका, पापा, खुद आपके कजिन्स, इंक्लूडिंग फीमेल्स. हिंदू एक्ट में बदलाव कर दिया गया है. पहले हिंदू एक्ट के प्रायर बदलाव के पहले सिर्फ
मेल जो है यानी घर की जो पुरुष है सिर्फ वही जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस के मालिक हुआ करते थे। अब वैसा डिस्क्रिमिनेशन नहीं रहा। जब मैं पढ़ता था एसपी तब वैसा था, ओनली द मेल वर द ओनर्स एंड द मेंबर्स ऑफ द जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस। अब वो मेल वर्ड हटा दिया गया है। मतलब कल को कोई फैमिली बिजनेस है तो ये भी उनके फैमिली बिजनेस में ओनर रहेगी जितने की इनका भाई रहेगा। अगर भाई बहन है तो भाई जितना उस पारिवारिक बिजनेस का मालिक है उतनी ही इक्वल मालिक कौन बनेगी? बहन। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? आर यू गेटिंग माई पॉइंट? मान लो पिल्लू की शादी करनी है, एक बात तो सब लोग एक्सेप्ट करेंगे, सब तो शादी ब्याह का जब कुछ भी चर्चा वाला बात होता है तो घर में किसकी सलाह सबसे इंपॉर्टेंट रहती है? घर के सबसे बड़े बुजुर्ग, है ना। मान लो अब इनके घर में इनके दादा है, इनके पापा रहने दो, चाचा रहने दो, कोई भी रहने दो, अल्टीमेटली जब अपने पिल्लू की शादी की बात का निर्णय लेना जाएगा फाइनल अथॉरिटी कौन होगा? इनके दादा। हर किसी के परिवार में हम ये देखते हैं कि घर में सबसे जो बड़ा बुजुर्ग होता है उस बुजुर्ग के पास सारी अथॉरिटी होती है ना? होती है कि नहीं होती है? हाँ या ना? राइट। द सीनियर मोस्ट पर्सन ऑफ द फैमिली इज द डिसीजन मेकर ऑफ द फैमिली। उनको पूछे बगैर आपके पिताजी भी कुछ नहीं करते। अगर आपके दादा है, दादी है, उनको पूछे बगैर आपके माँ बाप भी कोई काम नहीं करते। करते हैं क्या? नहीं करते, बिकॉज दे आर द डिसीजन मेकर, दे आर द सीनियर मोस्ट पर्सन ऑफ द फैमिली। नाउ अंडरस्टैंड, in a joint Hindu family business, the senior most person of the family is the head in charge of the family business and he is called as karta. He is called as karta. सुख करता, दुख हरता, वार्ता विघ्न करता धरता। क्या बोलते हैं हम उसको? करता। जैसे पवार का एग्जाम्पल कल हमने लिया था। पवार के दादा है, उसके पिताजी और 2 भाई है, तेजस खुद है और उसके 2 भाई है। ये 7 लोग मिलकर बिजनेस कर रहे हैं, लेकिन ये 7 लोग 7 के 7 मालिक है। क्या बोल रहा हूं मैं? 7 के 7 मालिक है, लेकिन बिजनेस में अल्टीमेट पावर किसके पास है? गद्दी किसकी है? दादा की। गद्दी किसकी है? दादा की। सीनियर मोस्ट कौन है सब में? दादा। तो होल सोल डिसीजन मेकर, होल सोल अथॉरिटी जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस में होता है सीनियर मोस्ट पर्सन ऑफ द फैमिली। कौन होता है? सीनियर मोस्ट person of the family, the head of the family, the senior most person of the family is the karta, is the karta। लेकिन दादा ओनर है, उसके पिताजी ओनर है, पिताजी के दोनों भाई ओनर है, नीचे तीनों बच्चे ओनर है, सब ओनर है, लेकिन डेजिग्नेशन अलग है। जो सबसे बड़ा है, जो अथॉरिटी रखता है, उसको हम क्या बोलते हैं? कर्ता। क्या करते हैं हम? कर्ता। और कर्ता को छोड़कर परिवार के जितने भी लोग हैं जो उस पारिवारिक बिजनेस में काम कर रहे हैं, दे आर कॉल्ड एज को-पार्सनर्स। क्या कहते हैं उन्हें? को-पार्सनर्स। टेक्निकल टर्म्स है, ध्यान दीजिए। जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस एक ऐसा बिजनेस है जिसे एक जॉइंट हिंदू फैमिली चलाती है। कौन चलाता है? जॉइंट हिंदू फैमिली। हिंदू होना अनिवार्य है। जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस में परिवार के सभी लोग अपने आप मालिक बन जाते हैं। परिवार का head, the senior most person, the most head of the family is the karta of the business. He is the decision maker. He is called as karta. पारिवारिक बिजनेस में जो सीनियर मोस्ट अथॉरिटी रहेगा, जो बिजनेस के सारे डिसीजन लेगा, he'll be called as karta. He'll be called as karta. एग्जाम्पल, ये 5 भाई मिलकर बिजनेस करते हैं, लेकिन अल्टीमेटली बिजनेस में जो भी मेन डिसीजन लेने होंगे उसके लिए लास्ट फाइनल सलाह मशवरा सबसे बड़े काका का लेना पड़ता होगा ना। तो वो सबसे बड़े भाई है, जो सबसे बड़े भाई रहेंगे उनके मुताबिक चारों भाई अपना बिजनेस चलाएंगे, लेकिन अल्टीमेट उनकी राय के बगैर कोई बिजनेस नहीं होता। तो वो कौन बन गए? कर्ता। वो कौन बन गए? कर्ता। लेकिन बाकी के चारों भाई भी मालिक है और वो बिजनेस चला रहे हैं, तो वो कौन हो गए? को-पार्सनर्स। क्या बोलेंगे उन्हें? को-पार्सनर्स। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? द सीनियर मोस्ट फैमिली मेंबर ऑफ द family who controls the business is called as karta, and the other members of the family who are also the joint owners of the joint Hindu family business are called as co-partners. क्या बोलते हैं उसको? Co-partners. Are you getting my point? Okay, चलिए ध्यान दीजिए। When a Hindu undivided family inherited business is by the Hindu law, it is called as joint Hindu family business. It exists only in India. Why? क्योंकि हिंदू एक्ट सिर्फ इंडिया में एप्लीकेबल है। मेरा परिवार, सारा का सारा परिवार यूएस में रहता है,
और हम सारे परिवार वाले लोग मिलकर ऐसा ही बिजनेस कर रहे हैं, लेकिन वहां पर हम उसे जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस नहीं कहेंगे, वहां पे हम उसे पार्टनरशिप कहेंगे। क्यों? थोड़ी अक्ल लगाओ, बताओ आंसर। मेरा जॉइंट हिंदू पूरा परिवार जो है, मैं, मेरे सारे काका, मेरे सारे भाई, हम सब लोग यूएस में रहते हैं, हम सब लोग मिलकर वहां पे पारिवारिक बिजनेस चला रहे हैं, लेकिन वहां पर उसे कोई जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस नहीं कहता। क्यों? वहां पार्टनरशिप हम बोल रहे हैं वो हमको। क्यों? क्यों? क्योंकि हिंदू लॉ इंडिया के बाउंड्री के अंदर एप्लीकेबल है। हिंदू लॉ हमारे देश का कानून है। अमेरिका का देश का कानून है क्या? नहीं। अमेरिका में कोई भी हिंदू लॉ का कंसेप्ट नहीं है। तो जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस सिर्फ कहां एग्जिस्ट करेगा? इंडिया में, क्योंकि हिंदू लॉ कहां पर है? इंडिया में। और इंडिया के हिंदू लॉ के मुताबिक जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस अलाउड है। इसीलिए इस तरह का फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन सिर्फ और सिर्फ भारत में देखा जाता है। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? यस, ओके। It exists only in India. It is governed by the Hindu Succession Act 1956. हिंदुओं को लेकर पहली सक्सेशन एक्ट आई थी 1956। इसका लेटेस्ट वर्जन है हिंदू सक्सेशन एक्ट 2006। जैसे मोबाइल में लेटेस्ट वर्जन आते रहते हैं, वैसे कानूनों में भी लेटेस्ट वर्जन आते रहते हैं। तो हमारा लेटेस्ट वर्जन क्या है? हिंदू सक्सेशन एक्ट 2006। जैसे कल को कोई बात के ऊपर राघव के पिताजी ने राघव को घर से निकाल दिया, वो मान नहीं रहा था, वो मानने को तैयार नहीं था, पापा से झगड़े कर रहा था, पापा ने उसको घर से बाहर निकाल दिया था। वो पापा के पास गया, मेरी जायदाद का क्या बंटवारा, पैसे निकालो, अपने हिस्से के पैसे दो। पापा बोले कौन सी जायदाद बे, कौन से पैसे, चलो निकल यहां से। फिर वो जाता है कोर्ट में, कोर्ट में जाकर कहता है कि जज साहब मुझे इंसाफ चाहिए, इंसाफ होगा, इट विल बी एज पर द हिंदू एक्ट। हिंदू एक्ट के मुताबिक पिताजी के सारे प्रॉपर्टी में बेटे का समान इक्वल अधिकार होता है। भले ही घर से निकाल दिया गया, कानूनी तौर पर वो अपने हिस्से की प्रॉपर्टी पर हिंदू लॉ के मुताबिक क्लेम कर सकता है। यू शुड बी वेरी प्राउड कि 1956 में लड़कियों को दर्जा 0 था एज पर द हिंदू सक्सेशन एक्ट 2006। अगर ये 1956 एक्ट रहता तो इसके पप्पा की प्रॉपर्टी का अगला मालिक ये ना अकेला रहता था, लेकिन अब ऐसा नहीं है। हिंदू सक्सेशन एक्ट 2006, इसके पप्पा की प्रॉपर्टी का जितना ये मालिक है उतने इक्वल पार्टनर्स इसके दोनों बहनें हैं, इसके दोनों बहनें। और ये अब पापा के प्रॉपर्टी के 3 हिस्से होंगे बेटा। कितने हिस्से होंगे? 3। अब 3 हिस्से होंगे। पहले कितने होते थे? एक ही हिस्सा। पूरा किसका था? राघव का, क्योंकि वो मेल था, है ना। अब फीमेल का कंसेप्ट आ चुका है, तो चाहे मेल हो चाहे फीमेल हो, तो इनके बहनों के भी 2 इक्वल हिस्से परिवार के प्रॉपर्टी में रहेंगे। मान लो पिताजी की सारी प्रॉपर्टी राघव ने अकेले ने गुड़ुप कर लिया, दोनों बहनें की शादी हो गई, दोनों बहनें आई और राघव को बोली राघव भैया हमारे हिस्से की प्रॉपर्टी, बाबुल की दुआ है लेती जा जा, तुझको सुखी संसार मिले, तेरे लिए इतना रोया, क्या प्रॉपर्टी मांग रही, तू पागल है क्या, जा, कोई प्रॉपर्टी कुछ नहीं, जा। नहीं चलता, कानून इस चीज की इजाजत नहीं देता, क्योंकि कानून के मुताबिक अब हिंदू फैमिली में लड़कियां भी भागीदारी है। इवन दे आर द ओनर्स, इवन दे आर द ओनर्स। सो बाय रूल, बाय द हिंदू एक्ट, राघव को उनको उनके बहनों को इक्वल हिस्सा प्रॉपर्टी में देना पड़ेगा, जो पहले नहीं था। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? कंसेप्ट समझ में आ रहे हैं? अच्छे लग रहे कंसेप्ट? कुछ नया सीख रहे हैं हम, हाँ या ना? यस। अब इसी आधार पर बाकी डिस्कशन हम कल करते हैं। एक पारिवारिक बिजनेस, जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस, वो बिजनेस होता है जो एक जॉइंट हिंदू फैमिली चलाता है। सीनियर मोस्ट पर्सन उसका इंचार्ज होता है, जिसे हम कहते हैं कर्ता, और बाकी जो मालिक होते हैं उन्हें हम कहते हैं को पार्टनर्स। हिंदू सक्सेशन एक्ट 2006 के मुताबिक सारी चीजें गवर्न होते हैं। होप टू सी यू टुमारो। बाय बाय, रेगुलर रहो।